हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रश्नावली 2 का दूसरे सवाल का दूसरा नंबर का सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हो गया आपका हल। सबसे पहले दिया है x प्लस वाई बराबर 5xy, ये हो जाए समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है आपका 3x प्लस 2y बराबर 13xy, ये होता है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 के लिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद x बराबर 3 y बराबर -1, समीकरण 1 के बाया पक्ष से या बाया पक्ष लिखो इसका x प्लस वाई। चलिए मान रखते हैं, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -1, तो आपका ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का गुणा -1, तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगी जी आपके पास 2। ठीक है, इस कंडीशन में हमें उनके दोनों पक्ष लेना रहता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। समीकरण 1 के दाया पक्ष से, दाया पक्ष क्या हो जाएगा आपका 5xy। चलिए मान रखते हैं 5, x का मान कितना है जी आपके पास 3 और y का मान कितना है -1, तो 5 या 15 किस में हो जाएगा माइनस में, अर्थात आपका बाया पक्ष नॉट इक्वल दाया पक्ष, अर्थात कहने का बाया पक्ष और दाया पक्ष आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तथा समीकरण 2 के बाया पक्ष, समीकरण 2 का बाया पक्ष क्या है जी यहाँ पे 3x प्लस 2y। चलिए मान रखते हैं 3x का वैल्यू कितना है जी यहाँ पे 3, y का मान कितना है यहाँ पे -1, 3 किया कितना हो जाएगा 9, और ये 2 एकम 2, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, 9 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 7। इतना कंप्लीट। अब एक स्टेप और बचा है, इसको नोट कर लीजिए। समीकरण 2 के दाया पक्ष 13xy। ठीक है, मान रखो 13 गुणित 3 गुणित -1, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और माइनस का माइनस, अर्थात इसका भी बाया पक्ष और दाया पक्ष आपस में बराबर नहीं है। बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहां लिख सकते हो, अतः x बराबर 3 और x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है ना, यहां लिख देना समीकरण 2 के लिए। अब ये ब की पारी आ जाएगा, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, समीकरण 1 के बाया पक्ष कितना है आपका x प्लस वाई। चलो रखते हैं 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपस में ऐसे तिर्यक गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और नीचे 3 दूनी 6, आपका आंसर आएगा 5/6। ठीक है, ये आपका कौन सा पक्ष है बाया पक्ष। चलो इधर ही मैं कर देता हूं
समीकरण 1 के दायां पक्ष क्या हो जाएगा? दायां पक्ष आपका 5xy 5 गुणित 1/2 गुणित 1/3। ठीक है, ऊपर में आपस में गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे ये 3 दूनी 6, अर्थात ये भी 5/6 और ये भी 5/6। यहां लिख सकते हो आप बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये आपका समीकरण 1 के लिए है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 के लिए देखते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 2 के बायां पक्ष समीकरण 2 का दिया है 3x प्लस 2y। मान रखो 3x का मान है जी 1/2 प्लस y का मान है 1/3। तो आप जब भी ऐसी संख्या आता है जिसमें बटे नहीं है और दूसरा बटे में है, तो जो बटे में नहीं है वो ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा होता है, या कहे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या मान के चलते हैं 1, तो हो जाए 3 एकम 3 और नीचे 2 एकम 2। इसमें भी वही समझ लो, ये 2 एकम 2 और ये 3। अब ये एक दूसरे से ऐसे तिर्यक गुणा होता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ 3 बार। 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और नीचे 3 दूनी 6। 9 और 4 कितना हो जाएगा जी? 13/6। ये समीकरण 2 के बायां पक्ष से था। समीकरण 2 के दायां पक्ष, समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है? 13xy। ये हो जाएगा 13 गुणित 1/2 गुणित 1/3। ऊपर में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब हम एक मान के चलते हैं, तो ये 13 ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, 13 एकम 13 और नीचे 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें भी 13/6 आया, इसमें भी 13/6 आया। अब यहां लिख सकते हो आप बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लास्ट में लिखिएगा अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा का तीसरा नंबर का सवाल। ठीक है, x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 1 के बायां पक्ष। ठीक है, क्या है आपका? 2x - 3/y। अब इसमें हम दायां पक्ष बायां पक्ष नहीं देखेंगे क्योंकि इधर हमारा x y नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। x के मान कितना है यहाँ पे? 3 माइनस y का मान कितना है? -1। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 दूनी 6। जब ये कोष्टक हटेंगे तो माइनस और माइनस आपस में गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाता है +3। अब 3 क्यों लिखा? क्योंकि 1 से 3 को भाग करोगे तो 3 ही आएंगे। 6 और 3 कितना हो जाएगा जी? 9। आपके समीकरण 1 में देख लीजिए कितना है? 9, जो हमें 9 मिल गया। इतना समझ में आया? समीकरण 2 की बायां पक्ष कितना है? 3x प्लस 7/y। मान रखो ये हो जाएगा 3 7 -1। इतना समझ में आया? ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये वापस कोष्टक हटेंगे तो प्लस माइनस का -7।
9 में से 7 घटाओगे जी कितना बचेगा 2, जो आपके समीकरण 2 में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लास्ट में लिख सकते हो, अतः x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण का हल है। इतना समझ में आया। ये देखो ब का मान कितना है यहाँ पे, x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। ठीक है, अब चलो यहाँ पे समीकरण 1 के बायां पक्ष क्या है, समीकरण 1 का बायां पक्ष 2x प्लस माइनस 3/y। चलिए मान रखते हैं 2, यहाँ पे x का मान कितना है जी 1/2 माइनस यहाँ पे 3/1/3, ये ऊपर आपस में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये नीचे 2। जब भी ऐसे 3 संख्या हो या 4 संख्या हो तो ये जो नीचे के 2 मान होते हैं आपस में बदल जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो हो जाएगा 3 और ये गुणा होके बदल जाता है 3/1, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, 2 एकम 2 आपस में कट जाएगा। अब 1 से 3 को कितना भी भाग करो तो वही संख्या मिलेगा, अर्थात 3 × 3, तो हो जाएगा आपका 1 - 3 दिया कितना हो जाएगा जी आपका 9। 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -8, और हमें चाहिए कितना था यहाँ पे 9, अर्थात ये नहीं आया। ठीक है, चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। समीकरण 2 के बायां पक्ष 3x प्लस 7/y। ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें भी 3, यहां पे हो जाएगा x का मान 1/2 प्लस 7, y का मान हो जाएगा यहाँ पे 1/3, ये वापस इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और नीचे 2। अब यहाँ पे देख लीजिए वापस 3 संख्या है तो ये 7 और ये आपस में बदल जाएगा 3/1। कितना समझ में आया, ये हो जाएगा 3/2 और ये 7 या 21/1। अब इसको 3 गुणा कर लो, 3 एकम 3 प्लस 21 दूनी 42 और ये नीचे 2 एकम 2, आपका 42 और 3 कितना हो जाएगा जी 45/2, और हमें चाहिए कितना था यहाँ पे 2, अर्थात नहीं समीकरण 1 में माना है और समीकरण 2 में। ठीक है, इसके लास्ट में आप लिख सकते हो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अर्थात ये दोनों एक दूसरे में बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल दूसरा का, चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। a का मान कितना दिया जी, x बराबर 3 y बराबर -1 समीकरण 1 के बायां पक्ष। चलो करते हैं, बायां पक्ष क्या है आपका 2x 5y। चलो करो, x का मान 3 y का मान -1, 3 दूनी कितना हो जाएगा जी 6 और 5 एकम 5 प्लस माइनस का माइनस, तो 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 1, और हमें चाहिए कितना था 8/3, तो ये तो नहीं आया हमारा। अब समीकरण 2 के
बायां पक्ष। चलो इसका भी कर लेते हैं। 3x माइनस 2y। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -1। 3 तिया कितना हो जाएगा जी आपका 9। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 एकम 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा जी 11। इतना समझ में आया। और हमें चाहिए कितना था 5/6। आप इसके बाद लिखिएगा बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, अर्थात दोनों आपस में बराबर नहीं है। इधर लिख लेना। और अतः x बराबर 3, y बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं ना। x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। समीकरण 1 के बायां पक्ष आपका कितना है 2x प्लस 5y। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, y की वैल्यू कितना है 1/3। ठीक है, चलिए करते हैं। ये आपस में ऊपर गुणा हो जाते हैं। 2 एकम 2, नीचे 2 ज्यों का त्यों या जैसे कि तैसे। इसमें देखो 5 एकम 5 और ये नीचे 3। वापस वही कंडीशन, ये त्रिया गुणा इसके साथ, ये त्रिया गुणा इसके साथ, और ये दोनों आपस में एक बार होते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा जी आपस में 6, 5 दूनी कितना हो जाएगा जी 10, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 10 और 6 16 और ये 6। 2 के पारा में कटा दो, 2 8 16 और 2 तिया 6, 8/3, जो हमें समीकरण 1 में चाहिए था। इतना समझ में आया। चलो दूसरा देखते हैं। समीकरण 2 के बायां पक्ष कितना है जी आपका 3x - 2y। चलिए रखो 3, x की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 1/2 माइनस y की वैल्यू दिया है आपका 1/3। तो हो जाएगा, ये हमेशा ऊपर गुणा होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये नीचे 2, माइनस 2 एकम 2 और ये 3। वापस वैसी गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 और ये नीचे 6। तो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी 5/6, जो आपके समीकरण 2 में भी आया है। इधर लिख लेना बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लास्ट में लिखना अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा सवाल के चारों जो सवाल और दिए हैं वो पूरा हो गया है।